अंतरिक्ष ढेरों रहस्यों और तिलिस्मों से भरा पड़ा है। ये एक ही वक्त पर हमारे लिए रोमांच और कौतूहल दोनों का विषय है। भले ही हमें बादलों के उस पार जाए अभी महज चंद साल ही बीते हैं, मगर हमारी ये निगाहें न जाने कब से इस पर टिकी हुई थीं। कभी हम यहाँ जगमगाते सितारों को देखते तो कभी पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरते धूमकेतुओं को। आसमान में होने वाली रोशनी की इन्हीं हरकतों को देख मानव ने सबसे पहली बार खगोलिकी यानी कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाना, और तब से लेकर आज तक एक पूरे युग का परिवर्तन हुआ है, जिसमें हमने वो तमाम बातें जानी जो हमें इन आकाश गंगाओं, सितारों, ग्रहों और चंद्रमाओं के और अधिक नजदीक ले जाती है। मगर ये जिज्ञासा है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। हम जितना कुछ नया जानते हैं ये उतनी ही बढ़ती चली जाती है। इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं ये रहस्यमयी कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु, जिन्हें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये हैं आज तक इंसानों द्वारा देखे गए 10 सबसे चमकीले और विशालकाय धूमकेतु। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कॉमेट्स की लिस्ट पर नजर डालें, आइए जानते हैं कि वास्तव में एक कॉमेट होता क्या है। दरअसल कॉमेट यानी कि धूमकेतु जमी हुई गैसों, डस्ट और बर्फ की बनी चट्टानें हैं जो सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र से निकलकर भीतर सूरज की तरफ बढ़ती हैं। जैसे जैसे सूरज से इनकी दूरियां कम होती जाती हैं, ये अपने भीतर भरी गैसों और डस्ट को अंतरिक्ष में इवेपोरेट कर आगे बढ़ने लगती हैं। ये किसी भी अन्य ग्रह या चंद्रमा की तरह सूरज को ऑर्बिट करती हैं। हालांकि इनका ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल और अनइवन होता है, जिसके चलते एक न एक दिन इनका अंत होना निश्चित होता है। हालांकि इन धूमकेतुओं से हमें कोई खतरा नहीं है। इनकी आइसी कॉम्पोजिशन होने के चलते हमारे ग्रह का वायुमंडल ही इनसे निपटने के लिए काफी है। मगर ऐसा भी नहीं है कि ये किसी ग्रह से नहीं टकरा सकते। अगर एक अच्छा खासा बड़ा कॉमेट किसी ग्रह से टकराता है तो वहाँ तमाम वो बदलाव ला सकता है जो उस ग्रह की सूरत को बदल कर रख सकते हैं। तो फिर आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मानव जाति द्वारा देखे गए वो 10 कॉमेट्स जो आपको हैरान होने पर मजबूर कर देंगे। नंबर 1, कॉमेट आइकिया सेकी। 18 सितंबर सन 1965 वो तारीख थी जब एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर कोरू आइकिया और एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर टोटोमू सेकी ने एक धूमकेतु की खोज की, जो कि आगे चलकर इस सदी का खोजा जाने वाला सबसे विशालकाय धूमकेतु बनने वाला था। आगे जब रिसर्चर्स ने इस कॉमेट को नजदीक से स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि ये एक सन गेजर है, यानी कि एक ऐसा कॉमेट जो सूरज के बेहद नजदीक से होकर गुजरने वाला था। छोटे साइज के सन गेजर्स अक्सर उन पर लगने वाले इमेंस टाइडल फोर्सेस के चलते या तो टूटकर बिखर जाते या फिर अंतरिक्ष में बहुत तेजी से अपना मैटर लूज करना शुरू कर देते, जिसके रिजल्ट में ये कॉमेट्स स्पेस में पूरी तरह से खत्म हो जाते। हालांकि ये इतने चमकदार होते कि इनका दीदार नंगी आंखों से भी किया जा सकता है। इस कॉमेट की स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स के पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि 21 अक्टूबर की रोज इसने अपने पेरिहेलियन पॉइंट को अचीव किया था। दरअसल ये किसी सोलर बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां वो अपनी ऑर्बिट में सन के सबसे नजदीक होता है। इस कॉमेट के लिए ये पल बेहद खास था, क्योंकि इस दौरान सूरज की सतह से इसकी दूरी महज 4.5 लाख किलोमीटर तक ही रह गई थी। दिन के आसमान में भी इसे साफ तौर पर देखा जा सकता था। ये शुक्र ग्रह की अपेक्षा 110 गुना ज्यादा ब्राइट था। जब इस वाकये की तस्वीर कैमरे में कैद हुई तो पता चला कि पेरिहेलियन पर पहुंचने से चंद पलों पहले ही ये 3 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया, जिसमें से 2 टुकड़े अपनी ही ऑर्बिट में आगे बढ़ गए। अनुमान है कि वे सन 2842 और 3021 को दोबारा सूरज के नजदीक होकर गुजरेंगे। नंबर 2, कॉमेट बेनेट। आइकिया सेकी के बाद देखा गया सबसे ब्राइटेस्ट कॉमेट था कॉमेट बेनेट, जिसका मैग्नीट्यूड 8.5 था, जो कि 10 की मैग्नीट्यूड वाले आइकिया सेकी से बस थोड़ा ही छोटा था। इसकी खोज एक अफ्रीकी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर जॉन कैस्टर बेनेट ने 28 दिसंबर सन 1969 को की थी। अंधेरे अंतरिक्ष से आ रहे इस धूमकेतु ने सन 1970 के फरवरी महीने के आते आते नेकेड आई विजिबिलिटी अचीव कर ली थी, जिसके बाद इस पर फोटो रिसर्चेज होना शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में इसके टेल की लेंथ 10 डिग्री स्पॉट की गई। हालांकि आगे चलकर इस पर संशय बनना शुरू हुआ, क्योंकि मापी गई 10 डिग्री लेंथ किसी एक टेल की लंबाई नहीं, बल्कि बेनेट की टेल में मौजूद मल्टीपल फिलामेंट्स में किसी एक की लंबाई थी, जिसे लेटर ऑन सेपरेटली डीमार्केट किया गया। 20 मार्च सन 1970 को ये कॉमेट अपने पेरिहेलियन पर पहुंचा। इस दौरान सूरज से इसकी दूरी करीब 8.5 करोड़ किलोमीटर रह गई थी। करीब एक हफ्ते बाद ये धरती से अपने सबसे नजदीकी बिंदु पर था। इस दौरान ये हमसे करीब 10 करोड़ किलोमीटर दूर था, और इसी दौरान ये अपने हाईएस्ट मैग्नीट्यूड पर पहुंचा, जब इसकी चमक पृथ्वी के आसमान में सबसे ज्यादा थी। ऑब्वियसली सूरज जितनी तो नहीं, बट स्टिल ये डे स्काई में भी मून, वीनस, पोल स्टार इन सबसे ज्यादा ब्राइट और इम्पैक्टफुल था। जाते जाते इस कॉमेट के पीछे एक एंटी टेल को भी देखा गया। दरअसल कॉमेट द्वारा छोड़ी गई डस्ट और गैसेस की वो रेजिडुअल कंपोजिशन है जो सन की डायरेक्शन में अलाइंड होती है, और इसका एमिशन तब होता है जब अर्थ कॉमेट के रेडियल प्लेन को पास करती है। नंबर 3, कॉमेट कोहुटेक।
ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर लिस्ट में ये कॉमेट अपनी जगह बना पाया तो इसका एकमात्र रीजन है मीडिया हाइप्स। दरअसल उस दौर में जब ये कॉमेट हमसे इतना नजदीक होकर गुजरा था तो मीडिया द्वारा इसकी खूब सुर्खियां बनाई गई थी। इस दौरान इसे न जाने किन किन नामों से पुकारा गया, जैसे कॉमेट ऑफ द सेंचुरी, द ग्रेटेस्ट कॉमेट ऑफ ऑल टाइम और न जाने क्या क्या। इस कॉमेट के इतना विख्यात होने के पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, जब एस्ट्रोनॉमर लोबोस कोहुटेक ने इसे ट्रेस किया था तो ये सूरज से 71 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था, और अगर इतनी अधिक दूरी के बावजूद भी कोई कॉमेट इतना साफ नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो साइज में काफी विशाल और विराट स्वरूप वाला है। दूसरा कारण है इसकी खास ट्रेजेक्टरी को लेकर। दरअसल इसे स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि ये इस कॉमेट की पहली इनर सोलर सिस्टम ट्रिप है। इससे पहले तक ये सन के नजदीक आना तो छोड़िए, बल्कि सौरमंडल के भीतर तक प्रवेश नहीं लेता था। ऑट क्लाउड, जो कि सौरमंडल की बाहरी सीमा है, ये केवल वहीं से होकर लौट जाता था, मगर इस बार ये सौरमंडल के भीतर प्रवेश लेता है और सूरज के कुछ निकट होकर गुजरता है। ये धूमकेतु इसलिए खास था क्योंकि इसकी ऊपरी परत अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थी। क्योंकि ये आज तक कभी सूरज के निकट नहीं आया था, इसलिए इसने कभी हीट एक्सपीरियंस नहीं की थी, जिस कारण कभी भी इसका मैटर लूज नहीं हुआ था और न ही कभी इसकी कोई टेल फॉर्म हुई थी। हालांकि ये कॉमेट धरती पर मौजूद ऑब्जर्वर्स के लिए काफी निराशाजनक था, क्योंकि ये अपनी बेहद मंद रोशनी के चलते किसी को भी दिखाई नहीं पड़ा, एक्सेप्ट चंद लोगों के जो उस वक्त स्पेस में थे। जी हाँ, इसे देखने वाले चंद लोग कोई और नहीं बल्कि कुछ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स और सोवियत कॉस्मोनॉट्स थे जो उस वक्त अपने मिशन पर तैनात थे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो हमसे मिस हो गई, लेकिन कैरियर को बनाने वाली एक अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपको जॉब की फिक्र है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि indiavolve.com लेकर आ रहा है जॉब गारंटी फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हो तो आपको अपनी पढ़ाई indiavolve.com पर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड ऑल सब ब्रांचेस, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। चलो अब बात करते हैं कि indiavolve.com पर पढ़ाई कैसे होती है। ये आपका पूरा सिलेबस 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी के साथ कवर करवाते हैं। और हाँ, इनकी क्लासेस कन्वेंशनल मेथड से हटके न्यू एज टेक्नोलॉजी द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं। कन्वेंशनली कॉलेजेस में आपको सब्जेक्ट प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं, पर indiavolve.com पर आपकी रेगुलर क्लासेस में सब्जेक्ट प्रोफेसर्स के साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और रिसर्च स्कॉलर भी पढ़ाएंगे। आपकी सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग मेथड और केस स्टडी पर पढ़ाई जाएंगी। रेगुलर क्लासेस में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपकी स्टडी का यूज केस क्या है और कहां पर है, इस पर फोकस करेंगे, और रिसर्च स्कॉलर फोकस करेंगे कि आपकी स्टडी का यूज करके आप क्या इनोवेट कर सकते हो। साथ ही आफ्टर एवरी क्लास आपको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपका मैक्सिमम प्रैक्टिकल वर्क होगा। इसके अलावा मंथली टेस्ट के थ्रू आपकी एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिसका यूज करके आपकी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल तैयार होगी, जिसमें आपकी नॉलेज किस इंडस्ट्री में किस जॉब प्रोफाइल के लिए फिट है ये देखा जाएगा। इसके थ्रू आपकी नॉलेज के बेस पर आपको रेलेवेंट कंपनी में इंटर्नशिप ऑफर किया जाएगा और आपको बस अपनी इंटर्नशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करनी है एंड यू विल गेट अ जॉब ऑफर बाय द सेम कंपनी विद डिसेंट पैकेज। और ये क्लासेस आपको बहुत ही मिनिमल मंथली सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगी। indiavolve.com में रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी को ओपन होने वाले हैं। अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हो तो 20 फरवरी को रजिस्ट्रेशन जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका फॉर्म भी दिया है, उसे भी जरूर से फिल करें। तो ये तो थी आपकी बात। चलिए अब कॉमेट्स पर फोकस करते हैं। नंबर 4, कॉमेट वेस्ट। डैनिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड एम वेस्ट ने 5 नवंबर सन 1975 की रोज यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी से एक कॉमेट को देखा। ये कॉमेट अपने पेरिहेलियन को पहले ही 25 फरवरी सन 1976 को पूरा कर सूरज की अगली साइड से अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ रहा था। इस दौरान इसका मैग्नीट्यूड 3 तक जा पहुंचा और ये साफ साफ पृथ्वी के आसमान में नंगी आंखों से देखा जा सकता था। मार्च के पहले सप्ताह में इसकी तीव्रता घटकर -3 रह गई, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी टेल -25 डिग्री पर विजिबल थी। अपने पेरिहेलियन के वक्त ये सूरज से 18.3 मिलियन माइल्स की दूरी पर आ पहुंचा था, जो कि सूरज से इसका क्लोजेस्ट एनकाउंटर था। खैर, सूरज को पार कर ऑर्बिट में जब ये आगे बढ़ा तो टाइडल फोर्सेस के एक्शन के चलते इसके 4 टुकड़े हो गए और वो अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए। नंबर 5, कॉमेट हेली। अक्सर हम ये सुनते हैं कि आम लोग नाइट स्काई में 3 मुख्य चीजों को सेलेस्टियल बॉडीज के रूप में कंसिडर करते हैं। पहला चांद, दूसरा शनि ग्रह के छल्ले और तीसरा ये कॉमेट हेली। शायद ये इंसानों द्वारा ऑब्जर्व किया गया अब तक का सबसे पीरियडिक कॉमेट है। पीरियडिक इसलिए क्योंकि इसे हम 240 BC से देखते आ रहे हैं। वक्त के हर पड़ाव में इंसानों ने इस धूमकेतु की मौजूदगी का एहसास किया है। आखिरी बार हमने इस धूमकेतु को साल 1986 में देखा था। 9 फरवरी की तारीख को यह अपने पेरिहेलियन पॉइंट पर आया था, मगर बदकिस्मती से हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए।
अर्थ के सन की ऑपोजिट साइड में अलाइनमेंट होने के चलते ये हमारे व्यू रेंज से बाहर था और कुछ यूं हमने कमाल की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इस कॉमेट को ये नाम इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हैली से मिला। बेशक उन्होंने इसकी खोज नहीं की थी, मगर उन्होंने इसे लेकर एक गहन जांच अंजाम दी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने ब्यौरा दिया कि पिछले कुछ सालों मसलन 1531, 1607 और 1682 में ये धूमकेतु दिखाई पड़ा था। नंबर 6, कॉमेट शूमेकर-लेवी 9। किसी भी धूमकेतु को प्रसिद्धि मिलने के पीछे मुख्यतः दो कारण होते हैं। पहला, यदि वो बहुत ज्यादा चमकीला हो अथवा अंतरिक्ष में गुजरते हुए वो कोई ऐसी हरकत करे जो सामान्य न हो। वैसे एक और काम करके ये धूमकेतु इंसानों की अटेंशन गेन कर सकते हैं, और वो है एक प्लेनेट से टकरा जाना। जी हाँ, सोचिए क्या हो अगर कोई तेज गति से अंतरिक्ष में बढ़ता एक कॉमेट किसी प्लेनेट से टकरा जाए तो। वेल, ऐसा ही कुछ हुआ इस धूमकेतु के साथ। वो साल था सन 1993। मार्च के महीने में दो एस्ट्रोनॉमर्स यूजीन शूमेकर और डेविड लेवी अंतरिक्ष की ओर अपनी दूरबीनें ताने किसी सस्पिशियस स्पेस रॉक की तलाश में थे। तभी उन्हें बृहस्पति ग्रह के नजदीक कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने की कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। दरअसल ये एक ऐसा धूमकेतु था जो बृहस्पति ग्रह की ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में आकर कैद हो गया था। नसीबन जुपिटर ने इसे अपनी ऑर्बिट में फंसाया, बल्कि टाइडल फोर्सेस के एक्शन के चलते इसके 20 से अधिक टुकड़े भी हो गए, जिसमें कुछ जुपिटर के इर्द गिर्द ही घूमते रहे तो वहीं कुछ इसमें समा गए। लेकिन इस दौरान सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब फाइनली कॉमेट डेब्रिस सन 1994 में जुपिटर से टकराए तो वो आग के गोले की तरह जुपिटर के गैसीय बादलों में घुसे और वहाँ पर कई विस्फोट भी किए, जिन्हें किसी भी मामूली टेलीस्कोप से आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता था। स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री में ये एक यूनिक मोमेंट था। नंबर 7, कॉमेट हेल-बॉप। एक बार की बात है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एलन हेल न्यू मैक्सिको स्थित क्लाउड फोर्ट ऑब्जर्वेटरी से अंतरिक्ष में कुछ देख रहे थे। साथ ही उसी वक्त दूसरी अमेरिकन एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थॉमस बॉब भी एरिजोना की एक ऑब्जर्वेटरी से उस चीज पर नजरें जमाए हुए थे। 23 जुलाई सन 1995 को हुई ये खोज एक धूमकेतु की थी। सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन के क्लस्टर M17 में नजर आया ये धूमकेतु सूर्य से 7.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर था। ये दूरी मामूली धूमकेतुओं की अपेक्षित दूरी से लगभग दोगुनी थी। इन शॉर्ट ये हमसे बेहद ज्यादा दूर था, लेकिन खुशकिस्मती से ये धूमकेतु हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा। 17 मई सन 1996 वो तारीख थी जब नाइट स्काई में ये कॉमेट नंगी आंखों से दिखना शुरू हुआ और फिर अगले 18 महीनों तक दिखता रहा। ये नजारा वाकई अचंभे से भरा था। इस इवेंट की शुरुआत के 2 हफ्तों बाद इसने अपना पीक मैग्नीट्यूड अचीव किया, जिसके बाद अगले कई हफ्तों तक ये एक चटकीली चमक के साथ नाइट स्काई में दिखता रहा, बल्कि इसकी चमक तो आसमान में दिखने वाले बहुत से तारों से भी अधिक थी। नंबर 8, कॉमेट हायाकुटेक। जापान के एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर यूजी हायाकुटेक तब हक्के बक्के रह गए जब उन्होंने अपनी दूरबीन से एक्सीडेंटली एक कॉमेट की खोज कर डाली। 30 जनवरी सन 1996 को इसकी खोज के चंद हफ्तों बाद इसने अर्थ से अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच की और इसी दौरान इसकी ब्राइटनेस अपनी पीक पर पहुंची। फोटो ऑब्जर्वर्स ने पाया कि इस नजारे में तीनों कलर्स की लाइट ब्लू, पर्पल और ग्रीन क्लियरली विजिबल थी। स्पेक्ट्रल फ्रेम पर इस धूमकेतु को 1.5 डिग्री लेंथ पर रिकॉर्ड किया गया, जिसकी विड्थ एक फुल मून के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा थी। नंबर 9, कॉमेट नीट। 6 नवंबर सन 2022 हवाई स्थित नीट यानी कि नियर अर्थ एस्टेरॉयड ट्रैकिंग ऑब्जर्वेटरी में एक हलचल हुई और एक नए धूमकेतु की खोज हुई। ये नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी का संयुक्त अभियान था, जिसे सन 2007 तक जारी रखा गया। बहरहाल फरवरी सन 2003 को जब ये कॉमेट अपने पेरिहेलियन पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी सूरज से दूरी 9.2 मिलियन माइल्स की थी, जिसे लेकर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि अधिक वक्त तक ये कॉमेट सरवाइव नहीं कर पाएगा। बेहद छोटा साइज और सूरज से इसकी लगातार घटती दूरियां इसके लिए जानलेवा साबित होंगी, क्योंकि जल्दी ये सन के इतना करीब आ जाएगा कि बहुत तेजी से अपने भीतर भरे मैटर को स्पेस में एवेपोरेट करते करते इवेंचुअली एक दिन ये छोटे छोटे कणों में सिमट कर रह जाएगा और कुछ ऐसे आने वाले कुछ 100 सालों में इसका अंत होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, कॉमेट मैकनॉट का। वेल, स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट एच मैकनॉट द्वारा खोजा गया ये कॉमेट अपने आप में बेहद खास है, और वो इसलिए क्योंकि ये धूमकेतु साल 1935 के बाद देखा गया दूसरा सबसे चमकीला धूमकेतु था। अगर इसे इसकी चमक के मामले में कोई पछाड़ सका तो वो साल 1965 में मिला आइकिया सैकी कॉमेट था। इनर सोलर सिस्टम की अपनी इस यात्रा में ये सन से महज 15.9 मिलियन माइल्स की दूरी तक आ पहुंचा था। 12 जनवरी सन 2007 वो तारीख थी जब ये अपने पेरिहेलियन पर पहुंचा था, जहां पहुंचकर इसकी ब्राइटनेस में एक जोरदार उछाल आया और ये 5.5 के मैग्नीट्यूड के साथ चमकने लगा। ये चमक इतनी ज्यादा थी कि इसे दिन के दौरान भी आसमान में साफ देखा जा सकता था।
एनीवेज लेटर ऑन इस पर एक ऑब्जर्वेशन कंडक्ट की गई तो मालूम पड़ा कि इसकी टेल फ्लाई पास के बाद 35 डिग्री एंगल तक स्ट्रेच हो चुकी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धूमकेतु का जन्म सौरमंडल के बाहर ऑर्ट क्लाउड में हुआ था, जहां खरबों खरबों आइसी बॉडीज और डस्ट का एक घना नेक्सस है। हमारे सूरज से इसकी दूरी 2000 से लेकर 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक है, जो कि फिनोमिनली बहुत ज्यादा दूर है। इसे लेकर वैज्ञानिकों की ये गणना है कि ये एक बार फिर 92,000 सालों बाद सूरज के बेहद नजदीक से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एक धूमकेतु हमारे यानी कि पृथ्वी वासियों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है? क्या हो अगर कल एक बेहद बड़ा कॉमेट हमसे आकर टकरा जाए? वेल, इस वाकये पर अपनी राय बयान करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर सब्जेक्ट प्रोफेसर हैं, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 20 फरवरी को जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करें indiaworld.com पर और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। और हाँ, सर्वे फॉर्म जरूर फिल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आगे भी ऐसी स्पेस वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ रहस्य टीवी स्पेस के किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।